हेलो अंग्रेज़ी रीडर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अब टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड होगा, इसलिए इस इम्पॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। अजय इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अजय क्रिकेट खेल रहा है। अब हम सबको पता है वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड्स, तो यहाँ जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है खेलना, दैट इज़ प्लेइंग। तो ये हुआ हमारा वर्ब। अब जो इंसान एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जिसे हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, वो है सब्जेक्ट, मतलब अजय। तो ये है सब्जेक्ट और वर्ब। अब एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन सही होना चाहिए, या हम कह सकते हैं दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इन्हीं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट लाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट किस केस में आता है? इन दोनों के एग्रीमेंट के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट मंकी ईट्स बनाना, These cars go fast। पहले सेंटेंस में मंकी एक है, यानी सिंगुलर, इसलिए इसके साथ हमने ईट्स का यूज़ किया, जो कि सिंगुलर वर्ब है। वही दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्स है, जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ होता है, दैट इज़ गो। अब आपने ये जाना होगा कि किसी वर्ड के बाद एस या ईएस लगाने से हम उसको प्लूरल बनाते हैं। तो ईट्स जिसके एंड में एस है, उसे मैंने सिंगुलर क्यों कहा? तो यहाँ ये नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ नाउन्स में ईएस और एस को एंड में लगा के प्लूरल बनाते हैं, बट अगर हमको वर्ब्स को प्लूरल बनाना होता है तो यूजुअली हम इसका उल्टा करते हैं। इसलिए गो को प्लूरल वर्ब माना जाता है और गोज जिसके एंड में ईएस है उसे सिंगुलर वर्ब। तो अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 बेसिक रूल्स समझते हैं, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस चाहिए। जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं और वो एंड से जुड़े होते हैं, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम दो सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े हैं, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, जो है आर। बट अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तब हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम और टाइड एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने वेट्स का यूज़ किया। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े जाते हैं, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज फाउंड देयर। बट अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एक प्लूरल, तो वर्ब जिसके ज़्यादा पास होता है उससे एग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। नीदर यू नॉर ही इज टू बी ब्लेम्ड। ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, इन जैसे वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है।
Every one of the boys love to ride the car. Each one of you is responsible. अब ऐसे नाउन्स जो प्लूरल की तरह दिखते हैं बट होते सिंगुलर हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैथमेटिक्स इज टॉट इन एवरी स्कूल। सब्जेक्ट देखने से प्लूरल लग रहा है क्योंकि इसके एंड में एस है, बट ये होता तो सिंगुलर ही है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हुआ। अब कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं, तो इस केस में जो वर्ब यूज़ होता है वो भी प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 डजन एप्पल कॉस्ट 1000 रुपीज़। इस सेंटेंस में डजन लिखा है सिंगुलर फॉर्म में, बट डजन एप्पल अपने आप में 12 यूनिट है जो कि प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ हुआ। जब भी किसी सेंटेंस में वन ऑफ का यूज़ होता है तब हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सिक। अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब उसके आगे आने वाले नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ पेन। क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ। या अगर वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में रहा, जैसे कि देयर वर बिग रिवर्स, तब वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगा। किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। The new company is result of a merger. An average family consists of 4 people. मनी और टाइम के मेजरमेंट्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। For example, $10 is a high price to pay. 5 years is minimum sentence for that offense. जब आर्टिकल ए वर्ड नंबर के आगे लगता है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, बट अगर नंबर के आगे द आर्टिकल लगा हो तब सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। A number of birds migrate to warmer places in winter. The number of parks in the city has doubled. तो ये थे 10 basic rules. Now let us see how much you understood this topic. Either cat or mouse dash been there. The news dash true. One of the books dash stolen. In 90s, 10 rupees dash considered a big amount. Each of the girls dash well. Tell me your score out of 5 in the comment section. You can also share the topics of English in which you want videos.